दोस्तों, पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरीके से होने वाली है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब चाइनीज मिलिट्री की एंट्री हो चुकी है। चाइना ने यह कह दिया कि हम लोग अपनी मिलिट्री को पाकिस्तान के अंदर तैनात करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है? भारत के अंदर देख लीजिए कि कभी कोई विदेशी, कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत के अंदर देखने को मिला हो एज ए मिलिट्री, एज ए आर्मी के तौर पर। श्रीलंका के अंदर भी विदेशी आर्मी जो है वो डिप्लॉय की गई थी यूएसए के द्वारा। अब पाकिस्तान के अंदर भी चाइनीज मिलिट्री जो है उसका इंटरप्शन होने वाला है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, पाकिस्तान खुद की अर्थव्यवस्था को, खुद की इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सोनेल्स हैं उनके ऊपर अब बिलीव नहीं रहा है, विश्वास नहीं रहा है। पहला कारण तो यह है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बार बार पॉलिटिकल इंटरप्शन करती रहती है। दूसरा रीजन यह है कि वहां की आर्मी को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या फिर कोई भी घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चाइना के बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग जो है ट्रेड करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर वो एज ए रेजिडेंट भी रहते हैं। लेकिन चाइनीज जो लोग हैं उनके ऊपर कई बार हमले किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, कई बार बॉम्ब ब्लास्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए चाइना ने कह दिया है कि हम लोग अपने जो चाइनीज मिलिट्री है उसको यहां पर तैनात करेंगे। लेकिन क्या उसको लेकर भारत को कोई खतरा हो सकता है? लेकिन आखिरकार पाकिस्तान इसके अंदर नाकामयाब क्यों हुआ, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत अगर आज पीओके को लेना चाहता है तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा किया कि चाइना ने अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको वहां पर तैनात किया है। पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब किए हुए हैं, आप लोग देखिए कराची का जो पोर्ट है, कराची का बंदरगाह है, वहां पर बलूचिस्तान ने कई बार जो है वहां पर अटैक वगैरह किए हैं। खासतौर पर पाकिस्तान को थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ेगा बलूचिस्तान की तरफ से, और चाइना को एंगेज करना पड़ेगा ताइवान के अंदर। जब ये दोनों एंगेज हो जाएंगे तो पीओके फिर आता हुआ ही दिखेगा। चलिए बात करेंगे आखिरकार चाइना ने अपने ट्रूप्स जो है उनको डिप्लॉय क्यों कर दिया है, और वो ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके पीछे रीजन जो है हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग 100 डेज के चैलेंज को कम मत समझिएगा। इसने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है, खासतौर पर उन लोगों की जो कि बहुत लंबे समय से अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे थे। उनको लगता था कि अगर हमारे एग्जाम के अंदर अगर 3-4 मार्क्स और आ जाते हैं तो हम लोग एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। खासतौर पर उनके अंदर कंसंट्रेशन, फोकस की कमी थी। वो बार बार अपने गोल्स को चेंज कर रहे थे। उनके माइंड के अंदर बहुत सारे रैंडम थॉट्स आया करते थे। तो उनको मैंने कहा कि आप लोग पोर्नोग्राफी को देखना बंद कीजिए, और वाकई में उनकी लाइफ चेंज होने लगी। तो मैंने अब आप लोगों से यही गुजारिश की है कि आप लोग इस 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। लेवल 3 जो है वो अब शुरू होने वाला है, तो आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़ जाइए। ये हसलर्स के लिए है जो अपने जीवन के साथ में हसल करते हैं, डरते नहीं हैं। और ये कोर्स फ्लैट 399 के अंदर अवेलेबल है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोर्सेज की प्राइस कम कर दी गई है ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सके। तो 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। 100 दिनों का ये जो चैलेंज है, इसमें लास्ट के जो 33 डेज हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इन 33 डेज को भी अगर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे तो भी आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अनएक्सेप्टेबल, एक वर्ड जो है वो लिखा हुआ है अनएक्सेप्टेबल। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज जो ट्रूप्स हैं, अगर उनको डिप्लॉयड किया गया है तो वो एक अनएक्सेप्टेबल चीज हो सकती है पाकिस्तान के लिए। दिस वाज हाउ ए विजिबली फ्रस्ट्रेटेड जियांग, है ना, ये जो व्यक्ति है वो चाइनीज एम्बेसडर है टू पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि ये एक अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि चाइना के बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर हमला होता है पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने बार बार अपने रिएक्शन को जाहिर किया है। हिज कमेंट्स कैम आफ्टर सुसाइड अटैक बाय सेपरेटिस्ट बलूच लिबरेशन आर्मी BLA नियर कराची एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कराची के एयरपोर्ट और कराची के जो पोर्ट है वहां पर बलूचिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो कई सारे अटैक वगैरह करती है, और इसके अंदर चाइनीज नेशनल जो है उनकी जान भी गई है। खासतौर पर 2 चाइनीज जो है उसके अंदर मारे गए थे, और इस चीज की जिम्मेदारी जो है वो वहां के जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी वाली टेररिस्ट वाली, उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली कि हमने ऐसा कुछ किया है। ब्लूच से उनका रिलेट जो है वो माना जा रहा था। उसके बाद में चाइना को ये लगने लगा कि अब हमको जो है वो कहीं ना कहीं अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी के बाहर पाकिस्तान का एक व्यक्ति जो है आर्मी पर्सनल वो वहां पर ड्यूटी दे रहा है। पाकिस्तान के लगभग 15,000 सैनिक केवल इसी के लिए सिक्योरिटी कर रहे हैं कि चाइना के लोगों को कोई भी हानि ना हो। 15,000 सैनिकों की तैनाती, और खास तौर पर उनका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर है।
लेकिन फिर भी वहां पर कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। जो भी चाइना के पर्सनल, चाइना के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए चाइना ने कहा कि हम लोग यहां पर अपनी सेना जो है उसको तैनात कर देंगे। लेकिन आखिरकार चाइना चाहता क्या है, चाइना की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, चाइना इस चीज को लेकर काफी एंग्री है, काफी फ्रस्ट्रेटेड है, और उसने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेरर अटैक्स होते हैं उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कहा है कि पाकिस्तान टू बिगिन फॉर्मल नेगोशिएशंस फॉर ए जॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं लेकर ऑब्जेक्शन उठाया चाइना ने। द न्यूज एजेंसी स्पोक टू 5 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सोर्सेज। रिसेंटली क्या हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी के ही कुछ लोगों ने चाइना के अंदर पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोगों के ऊपर जो है हमला कर दिया था। तो इसको लेकर ये एक अनफेयर सी चीज हो गई कि यार जो लोग सिक्योरिटी के अंदर लगे हुए हैं अगर वही हमला करने लग जाएंगे तो कैसे हम लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर जो है बिलीव कर सकते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेट गोल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। इसको चाइना ने 2013 के अंदर शुरू किया था। अब चाइना ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के रास्ते CPEC आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आ रहा है, उसको वो सक्सेसफुली करना चाहता है। ये एक आप लोग मीटिंग जो है वो देख सकते हैं। ये SCO की मीटिंग की एक तस्वीर है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना के जो चीफ है यानी कि हेड जो है वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं। इसी समय इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि हम लोग चाइना की मिलिट्री को तैनात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और यहां से अप्रूवल भी जो है उसके लिए कहा गया था कि हम लोग सोचकर आपको बताएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज ट्रूप जो है वो जल्दी ही वहां पर देखने को मिलेंगे। ग्वादर जो पोर्ट है इसकी आप लोग यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से जोर शोर से यहां पर काम चल रहा है। चाइनीज जो इकोनॉमी है उससे लगभग $62 बिलियन जो है वो यहां पर खर्च किया गया है CPEC के लिए, $62 बिलियन। तो खासतौर पर जो ग्वादर बंदरगाह है इसको चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो और आगे बढ़ रहा है। आप लोग इस मैप को देखिए। अगर हम लोग बात करें CPEC की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के काशगर से शुरू होता है और वो POK से होता हुआ इस्लामाबाद, लाहौर और फिर जाता है ग्वादर पोर्ट तक। ठीक है, अब भारत को इसको लेकर ऑब्जेक्शन है कि आप हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि POK कोई पाकिस्तान का हिस्सा तो है नहीं और ना ही वो चाइना का हिस्सा है, क्योंकि हमारा वो हिस्सा है, जबरदस्ती पाकिस्तान ने उसको कब्जा रखा है। तो आप वहां से अपनी ये सड़क जो है वो कैसे पास कर सकते हैं? तो यहां पर भारत के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया और उसके बाद से यहां पर POK के अंदर ये काम रुका हुआ है। हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह होगी कि अगर चाइना के मिलिट्री के जो लोग हैं वो अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो POK के अंदर भी आएंगे, और POK के अंदर आने के बाद भारत की भूमि पर अगर कोई विदेशी सैनिक आता है तो भारत फिर इसका ऑब्जेक्शन करेगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि चाइना ने जानबूझकर अपने जो आर्मी के जो लोग हैं उनको POK के अंदर तैनात किया है, और हम लोग सीधा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर देंगे कि चाइना के सैनिक POK तक पहुंच चुके हैं, और वो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पर डी एस्केलेशन में शुरू हुआ था कि दोनों देश अपने अपने सैनिकों को वहां से दूर कर लेंगे, केवल पेट्रोलिंग जो है वहां पर की जाएगी। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको ये अंजाम देना चाहता है, और इसी के लिए ही ये पूरा तामझाम जो है चाइना ये पूरा प्लान बना रहा है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चाइना ने हमेशा जो अपनी डेट पॉलिसी है ना, डेट ट्रैप पॉलिसी जो है इसके तहत बहुत सारे देशों को लोन दिया, और जब उन देशों ने लोन चुकाने के लिए वहां पर पूरा पैसा या किस्त वगैरह जमा नहीं की तो उस देश के अंदर एक पोर्ट जो है वहां पर उन्होंने एनकोच कर लिया। जैसे मालदीव्स के अंदर ये हुआ, श्रीलंका के अंदर ये हुआ। तो ये चाइना की पॉलिसी है। चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दूसरे देशों को लोन देता है, जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस कंडीशन में वहां की कुछ सरजमी जो है वो अपने नाम कर लेते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर आप लोग देखेंगे कि कोलंबो पोर्ट जो है उसको 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पर ले लिया है। तो बेसिकली श्रीलंका को जब पैसा दिया गया तो श्रीलंका चुका नहीं पाया, और उसके एवज के अंदर वो जो पोर्ट था वो किसने ले लिया? वो चाइना ने ले लिया। तो ये CPEC जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम लोग कह सकते हैं चाइना का, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को इससे नुकसान ये हो रहा है कि भारत इसका अपोज कर रहा है, क्योंकि भारत की सॉवरेनिटी इसके अंदर कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और BLA जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो टारगेट कर रही है चाइना के इंटरेस्ट को। उसने हमेशा CPEC को अगेंस्ट माना है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नहीं होने देंगे, और जब भी CPEC का कोई भी काम
पाकिस्तान के अंदर होता है तो ब्लूच लिबरेशन आर्मी जो है उसके ऊपर अटैक करती है। खासतौर पर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ग्वादर जो पोर्ट है वहां पर भी कई सारे अटैक जो है वो बीएलए के द्वारा किए गए। तो ब्लूच जो लोग हैं वो हमेशा इसके अगेंस्ट में हैं। लेकिन भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान बीएलए के साथ में उलझा रहता है तो भारत के लिए एक फायदा यह हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को वहां पर खराब करता रहेगा, अपने टाइम को खराब करेगा और हम लोग पीओके के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अ मैसिव ब्लास्ट रॉकेट अ रॉड नियर, यानी कि बेसिकली क्या हुआ था कि रिसेंटली चाइना के जो लोग थे कराची पोर्ट के पास में, वहां पर चाइनीज पर्सनल के ऊपर अटैक हुए थे। इसके अंदर 2 चाइना के लोग मारे गए थे। उसके बाद से ही चाइना ने यह मांग शुरू कर दी थी कि हम लोग अपने जो मिलिट्री के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर तैनात कर देंगे। तो कई सारी घटनाएं जो है वो आज तक घटी हैं अटैक ऑन चाइनीज पीपल एंड प्रोजेक्ट्स। तो 5 नवंबर 2024 को यह घटना हुई, 6 अक्टूबर को, 20 मार्च को, 26 अप्रैल 2022 को, नवंबर 2018 के अंदर, अगस्त 2018 के अंदर। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि चाइना के लोगों को टारगेट करके टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है। इससे चाइना बड़ा परेशान है कि हम लोग अपने देश, अपने जो लोग हैं इनको मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन भारत के लिए बस बात यह है कि भारत पीओके के ऊपर नजर रखना चाहेगा कि यहां पर चाइनीज सैनिक अगर आते हैं तो फिर चाइना के लिए बड़ा मुसीबत जो है वो भारत खड़ा कर देगा। हम लोग जो है वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर चाइना के सैनिक पाकिस्तान में आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए। इसका लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है और लास्ट के 33 डेज जो है वो गोल्डन डेज है। ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप इसके साथ में जुड़कर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस वो तो इंप्रूव होगा ही, साथ में ही आपका पोर्नोग्राफी का एडिक्शन भी छूट जाएगा। आप लोग इस कोर्स को साथ में जरूर जुड़िएगा क्योंकि इसकी प्राइस काफी डाउन हो चुकी है। 399 के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी परेशानी होती है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग हमको बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन बस बात यह है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव जो है वो जरूर करना है और इसमें हमारी अगर मदद लगे तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।